सरसों की फसल में दानों में वजन, चमक और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए एक ही पोषक तत्व काम करता है, वो है सल्फर। और ये सल्फर सरसों की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद में सबसे ज्यादा कारगर है। और आज भी भारत की लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में सल्फर की 40 से 60% तक की कमी है। लेकिन फिर भी किसानों के द्वारा सरसों की फसल में आज भी सल्फर को सबसे कम उपयोग में लिया जाता है। तो किसान मित्रों, सल्फर के इन्हीं फायदों को देखते हुए आज के इस खास वीडियो को हमने बनाया है, जिसमें हम बात करेंगे सरसों की फसल में सल्फर को देने से क्या फायदा होता है, सल्फर को सरसों की फसल में बुआई के समय देना चाहिए या फिर पहले पानी में इसके ज्यादा फायदा देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे कि सल्फर का डोज आपको सरसों की फसल में कितना रखना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिर में ये सल्फर होता क्या है। सल्फर एक प्रकार का द्वितीय पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद में सरसों की फसल को सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और ये सल्फर जिप्सम और एसएसपी जिसे हम राकोडिया खाद भी बोलते हैं, इनके अंदर पाया जाता है। और आज के समय तो कई प्रकार के एनपीके जैसे कि 20-20-0-13 इसके अंदर भी सल्फर आपको मिलने लग गया है। तो एनपीके के जो ग्रेड है उसके अंदर भी सल्फर आज की डेट में कंपनियां आपको मिक्स करके देती है। तो ये जो भी खाद है ना, इसके अंदर आपको सल्फर जो है वो उपलब्ध होता है। लेकिन किसान मित्रों, इन खादों में जो सल्फर पाई जाती है ना, ये सल्फर ज्यादातर हम बुआई के समय उपयोग में लेते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो सल्फर की बात करने जा रहे हैं वो सरसों की पहली सिंचाई, यानी फसल जब 25 से 30 दिन की अवस्था पर आ जाती है और पहली खाद जब हम डालते हैं ना, तब उसके अंदर कौन सी सल्फर उपयोग में लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसान मित्रों, सिंगल सल्फर भी आज के समय मार्केट में कई अलग अलग प्रकार की आ रही है, जैसे कि सल्फर 80%, सल्फर 90%, WDG फॉर्म में जो रेतनुमा सल्फर आती है वो भी मिलती है। उसके अलावा सल्फर बेंटोनाइट, जिसे हम दाल वाली सल्फर बोलते हैं, ये दानेदार में सल्फर आती है, तो ये भी आपको आज के समय मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। और ये तमाम प्रकार की जो सिंगल सल्फर है ना, इनके अलग अलग फायदे हैं और इनको फसल में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे कि सल्फर 80% जो आती है ना, ये सल्फर पाउडर नुमा ही रहती है, लेकिन ये जो रहती है ना, ये फंजीसाइड के रूप में काम करती है। यानी कि फसल के अंदर फफूंद जनित रोग आ रहे हैं तो आप इसे छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो। और इसके हल्के फुल्के रिजल्ट आपको माइट्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। अगर मकड़ी की समस्या भी आ रही ना, तो आप सल्फर 80% का छिड़काव कर सकते हो। वहीं सल्फर बेंटोनाइट की अगर मैं बात करूं तो ये सल्फर 90% ही रहती है, लेकिन ये दानेदार में, जिसे अपन दाल वाली सल्फर भी बोलते हैं, तो ये दानेदार फॉर्म में आती है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसे देने में आसानी रहती है। लेकिन अगर आप सल्फर बेंटोनाइट को उपयोग में लेते हो ना, तो इसके जो रिजल्ट रहते हैं ना, वो थोड़े धीरे धीरे करके मिलते हैं। फसल में डालते हो तो धीरे धीरे करके खुलती है और धीरे धीरे करके जड़ों को उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं सल्फर 90% WDG फॉर्म में, जो रेतनुमा सल्फर आती है, पाउडर वाली सल्फर जैसा आप बोलते हैं। ये सल्फर सरसों की फसल में आज के समय सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आती है। और जब इसको यूरिया के साथ में मिला के जमीन के माध्यम से उपयोग में लिया जाता है ना, तो सिंचाई देने के तुरंत बाद ये पौधे को उपलब्ध होना शुरू हो जाती है। और जितनी भी सल्फर आपने जमीन में डाली ना, वो पौधे को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होती है। इसीलिए आज के समय किसानों के द्वारा सल्फर 90% जो WDG फॉर्म में आती है, ये सरसों की फसल में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सल्फर 90% जो पहले पानी में जो खाद के साथ में आप मिला के दे रहे हो, आखिर में ये सरसों की फसल के अंदर स्पेशल क्या फायदा करती है। तो किसान मित्रों, ये जो सल्फर रहती है ना, इसका सबसे मेन काम जो होता है ना, ये क्या करती है, जैसे ही आप सरसों की फसल में से उपयोग में लेते हो ना, सरसों के पौधे के अंदर एंजाइमों की जो क्रिया है ना, उन्हें सक्रिय कर देती है। उस कारण से पौधे को ज्यादा से ज्यादा भूख लगती है और जमीन के अंदर जो भी पोषक तत्व तो पड़े हुए ना, उन्हें पौधा अच्छे से उठा पाता है, ग्रहण कर पाता है। उसके बाद में सल्फर को आप जब भी उपयोग में लेते हो तो पौधे के अंदर आपको अचानक से हरापन भी दिखता है। तो ये हरापन भी इसी कारण से दिखाई देता है क्योंकि ये एंजाइमों की जो क्रिया होती है ना, उन्हें सक्रिय कर देता है और पौधे के अंदर जो हरित लवक यानी कि जो क्लोरोफिल रहता है ना, उन्हें भी काफी तेज गति से बढ़ा देती है। इसके अलावा सल्फर 90% जो रहती है ना, ये पौधे को पाला पड़ने से भी बचाती है। यानी कि जो ठंड के मौसम में तमाम प्रकार की जो फसलें लगाई जाती है, उनके अंदर पाला न पड़े, पाले से पड़ने की क्षमता बनी रहे, उसके लिए ये सबसे जरूरी काम करती है। क्योंकि सल्फर 90% जो रहती है, ये एक प्रकार का गर्म पोषक तत्व है। और उसी कारण से रबी सीजन में सरसों की फसल हो या फिर कोई भी अन्य फसल आपने लगा रखी हो ना,
उसके अंदर सल्फर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पाले से भी बचाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है और पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ रहती है उसमें भी मदद करता है और उत्पादन जो निकल के आ रहा है ना उसकी क्वालिटी में भी ये मदद करता है। और सल्फर को उन किसानों को जरूर उपयोग में लेना चाहिए जिनकी मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा है, यानी कि अगर पीएच 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, अगर पीएच बढ़ता जा रहा है ना तो उन मिट्टी में सल्फर को उपयोग में लेने से पीएच नीचे आएगा, पीएच डाउन होगा और पीएच का जो बैलेंस है ना 7 के आसपास लेके आने में ये काफी अच्छे तरीके से मदद करती है। इसलिए जब भी ध्यान रखें अगर आपकी मिट्टी का पीएच बढ़ता जा रहा है तो आपको सल्फर घटक युक्त जो भी खाद है, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो जिप्सम हो, चाहे वो 20-20-0-13 हो या फिर चाहे वो सल्फर 90% हो जो WDC फॉर्म में आती हो, चाहे सल्फर बेंटोनाइट हो, आप कोई से भी सल्फर का फॉर्म जो है जमीन के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो, जिससे मिट्टी का जो पीएच है ना वो काफी अच्छे तरीके से बैलेंस होगा। और उसके अलावा किसान मित्रों, सरसों की जो फसल रहती है ना उसके अंदर सल्फर का जो मेन काम होता है ना वो ये होता है कि दानों में जो तेल की मात्रा निकलती है ना, जो लेब आता है ना, वो बढ़ाने में मदद करता है। और किसानों की यही अक्सर की शिकायत होती है कि सरसों की फसल तो लगाते हैं लेकिन उसका लेब जो है ना वो अच्छा नहीं आ पाता है। तो आपके क्षेत्र में भी अगर तेल की मात्रा 35, 36 या 37 के आसपास बन रही है तो आप सल्फर ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लीजिए, जिससे तेल की जो मात्रा है वो 40, 42 और 43% तक पहुंच पाएगी, यानी कि 2-3 पॉइंट ये बढ़ा देगा। इसलिए सल्फर 90% आप फसल बुआई के समय भी उपयोग में ले सकते हो और बुआई के समय आपने नहीं डाला है तो जब पहला पानी डलता है तो उसके साथ में खाद के साथ में मिला के आप जमीन के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि सल्फर को सरसों की फसल में कब देना चाहिए और किस प्रकार से देने पर इसके रिजल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। किसान मित्रों, सरसों की फसल के अंदर सल्फर जो है वो मेनली 2 बार डलता है, यानी कि आप बुआई के समय भी उपयोग में ले सकते हो। अगर आपने बुआई के समय उपयोग में नहीं लिया है ना तो जब पहला पानी सरसों के अंदर जाता है ना, जब फसल 25 से 30 दिन की आ जाती है, महीने भर के आसपास हो जाए, तब आप सल्फर 90% का जो डोज है ना वो इसके अंदर दे सकते हो, जिससे सल्फर जो है सरसों की फसल को काफी अच्छी मात्रा से उपलब्ध भी हो जाएगा और आपको रिजल्ट जो है ना वो भी काफी शानदार देखने को मिलेगा। सल्फर 90% जो है ये अगर आपने बुआई के समय उपयोग में ले लिया है तो आप इसको पहले पानी के समय 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। और अगर आपने बुआई के समय सल्फर नहीं दी है, आपने डीएपी के ऊपर बुआई करी है, तब आपको सल्फर 90% पहले पानी के समय 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है, ताकि जो डोज है वो प्रॉपर मात्रा में पौधे को उपलब्ध हो पाए। और देना किसके साथ में है, तो आप जब भी फसल के अंदर पहला पानी लगाने जा रहे हैं तो उस समय आप यूरिया उपयोग में लेते हैं, तो यूरिया के साथ में इस पाउडर को मिक्स करना है। और पाउडर जो है वो काफी बार मिक्स नहीं होता है यूरिया के साथ में, उड़ता है, जब भी अपन डालते हैं तो यूरिया के दाने अलग फिक जाते हैं और पाउडर जो है वो अलग चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, यूरिया के साथ में पाउडर को मिलाना है और हल्का सा पानी का छींटा मार देना है, ताकि दाने के ऊपर जो है ये पाउडर अच्छे से चिपक जाए और जब भी आप फसल के अंदर डाले तो दाने के साथ में जमीन में जाके गिरे, ताकि रिजल्ट जो है सल्फर के वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी सल्फर सरसों की फसल में उपयोग में लेने जा रहे हैं तब आपको सल्फर हमेशा शाम के समय देनी है या फिर आप दोपहर के समय डालें, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह के समय ओस की बूंदे पत्तों के ऊपर जमी रहती है और जब भी अपन सल्फर डालते हैं तो ये पत्तों के ऊपर चिपक जाता है, पौधे की जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपको हमेशा सल्फर सुबह के समय न देके शाम के समय उपयोग में लेना चाहिए, ताकि रिजल्ट जो है सरसों के वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। जब भी सरसों की फसल के अंदर पहला पानी लगाने जा रहे हैं, फुहारों की लाइन चल रही है या फिर अगर आप खुला पानी छोड़ रहे हैं, तो आपको सल्फर जो है वो सरसों की फसल के अंदर आगे आगे डाल देना है और उसके बाद में आपको सिंचाई दे देनी है। तो सिंचाई देने से क्या होगा, जो पाउडर है वो अच्छे से घुल के पौधे की जड़ तक पहुंच पाएगा, ताकि पौधा जो है उसे जमीन से अच्छे से ग्रहण कर पाए और रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर तरीके से देखने को मिले। तो किसान मित्रों, यही थी सल्फर के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।